हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। बच्चों, राजस्थान छुट्टी का सेमेस्टर फर्स्ट का मैथमेटिक्स का पेपर हो चुका है और अपन बात करने वाले हैं कि जो पेपर अपन ने बताया था बच्चों को, जो पढ़ाया था अपन ने, उसमें से 90% पेपर अपना मैच हो चुका है। और मैं स्पेशली बात कर रहा हूं बेटा, जिन्होंने लास्ट 10 दिन में पढ़कर अपना पेपर दिया था। और मैं बात कर रहा हूं स्पेशली अपने रिवीजन बैच की, क्योंकि आपको भी पता है कि अपने को ये बताना जरूरी है कि अपन ने जो मेहनत करी एक्चुअली में उसका रिजल्ट कितना निकल के आया। यहां पर आपके सामने अपन फैंकालॉजी बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे पेपर के ऊपर कि एक्चुअली में अपना पेपर क्या आया था। ठीक है, यहां पर अपना पेपर आपके सामने है। सबसे पहले तो यहां पर अपने छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। छोटे क्वेश्चन देख लो आप यहां पर। छोटे क्वेश्चनों के अंदर भी जो कंटेंट मैंने रिवीजन बैच में आपको पढ़ाया था, मैंने करवाया था, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले तो देखो, अब ये जो फर्स्ट डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन डायरेक्टली रूप में मैंने नहीं करवाई थी आपको, लेकिन जिस बच्चे ने चैप्टर को अगर पढ़ा शुरुआत में बेसिक, तो वो करके आ सकता है। बिल्कुल सिंपल इसकी डेफिनेशन है, कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है लगा हुआ यहाँ पर। लेकिन फिर भी अगर चलो डायरेक्ट रूप में मैंने नहीं करवाया था, इसको काउंट नहीं करते हैं। उसके बाद में बूलिये बीजगणित, ठीक है, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सबके सब मैंने करवा रखे हैं। मतलब अगर डायरेक्ट रूप से देखा जाए तो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, ए वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफरेंट बच्चों को लगा। बाकी एक भी छोटे क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो मैंने रिवीजन बैच में नहीं करवाए हों और अपने मेन बैच में नहीं करवाए हों। पूरे के पूरे क्वेश्चन, यानी कि अगर आप यहां पर अपन बात करें तो देखो, जो छोटे क्वेश्चन है अपने पार्ट ए वाले, वो सारे 2-2 नंबर के हैं, आपको पता है। तो यहां पर 2 नंबर आप काट सकते हो बच्चे के, ठीक है। उसके बाद में बेटा पार्ट बी की बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर से। देखो, ये क्वेश्चन अपन ने रिवीजन बैच में इसकी बात, मतलब ये मैंने बताया था बच्चों को कि भाई 3 चैप्टर हैं, 3 में से कोई भी 2 आप पढ़ सकते हो, रिलेशन वाला चैप्टर आप छोड़ सकते हो। लेकिन जिस बच्चे ने मेन बैच को पढ़कर इसकी तैयारी करी होगी तो वो बच्चे क्वेश्चन करके आए होंगे। ठीक है भाई, करके आए हो ना। बहुत ही सिंपल सवाल दिया है रिलेशन के ऊपर, लेकिन ट्विस्ट यहां पर यह है बेटा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर 3-4 चैप्टर है ना, उनमें से कोई 3 चैप्टर भी पढ़ लोगे काम हो जाएगा आपका। क्यों बोला था मैंने? क्योंकि आपको पता है यूनिट फर्स्ट के अंदर यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, लेकिन इसके अथवा में भी तो क्वेश्चन है भाई। तो भाई मैंने जो बोला है, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। भाई जितनी मेहनत जो बच्चा कर सकता है, या तो 2 क्वेश्चन ऊपर के थे वो 2 क्वेश्चन कर दो, नहीं तो ये दोनों के दोनों तो मैंने करवा दिए थे। ये वाले क्वेश्चन दो, ये सीएनएफ आपका और ये दूसरा वाला क्वेश्चन करवाए थे नहीं करवाए थे? करवाए थे। तो भाई दिक्कत कहां पे आई? नहीं आई ना। तो 4 क्वेश्चन मिले थे आपको यूनिट फर्स्ट में करने के लिए, उन चारों में से कोई 2 करने हैं। एक तरीके से ये 2 कर दिए, यहां पे पूरे में से पूरे नंबर आ गए। ठीक है, यूनिट सेकंड की बात करते हैं। तो यूनिट सेकंड में ये मैंने रिवीजन बैच में पढ़ने के लिए मना कर दिया था आपसे कि भाई आप रिकरेंस रिलेशन वाला चैप्टर मत पढ़ना। उसमें ग्राफ भी था, जनरेटिंग फंक्शन भी था, रिकरेंस रिलेशन भी था। अब जिन बच्चों ने, हालांकि देखो मैं 2 कैटेगरी में बच्चों को बांट रहा हूं, एक अपने मेन बैच वाले बच्चे और एक रिवीजन बैच वाले बच्चे जो बहुत ही कम टाइम के लिए पढ़े थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो जो बहुत ही कम टाइम के लिए पढ़े थे ना, वो बच्चे तो इन दोनों क्वेश्चनों को नहीं अटेम्प्ट कर पाए होंगे, मुझे पता है नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि मैंने मना कर दिया था कि बेटा इसको मत पढ़ना आप। लेकिन जो मैन बैच के बच्चे हैं वो तो कर ही सकते हैं सवालों को, क्योंकि उनको तो सब कुछ अपलोड कर दिया था, उनके लिए तो सब कुछ अपन ने पढ़ा दिया था। लेकिन अगर मैं इन दोनों को छोड़ दूं, बेटा अथवा में भी तो है ना। लेकिन यहां पर दिक्कत बताऊं क्या हुई थी? अगर वो दोनों क्वेश्चन नहीं कर पाए ना, ये थ्योरम जो है ना मैंने नहीं करवाई बच्चों को, ये वाली थ्योरम अलग आई है। और मतलब ये मान के चलो कि ये कभी मतलब आई नहीं है थ्योरम, बहुत ही कम बार पूछी गई है, स्पेशली इस बार पूछ ली है इन्होंने। तो एक क्वेश्चन जो ऐसा है ना आपका, ये वाला क्वेश्चन बच्चों को परेशान किया होगा। ये वाला क्वेश्चन अपन ने नहीं पढ़ाया था और मेन बैच वालों को भी नहीं पढ़ाया था मैंने, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया मैंने। लेकिन उसके बाद ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ये पूरा का पूरा मेथड अपन ने समझाया, सब कुछ सिखाया था। उसके बाद यूनिट नंबर 3 की बात करें, दोनों के दोनों क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने बहुत गौर करके बोला था
कि बेटा पास होना है तो ग्राफ वाले चैप्टर को बिल्कुल रट लेना। आप रट लिया होगा जिसने, उसका काम हो गया होगा, चेक कर लो। ये देखो, और जो भी पेपर दे के आया कितना अच्छा पेपर गया, कमेंट जरूर कर देना भाई साहब, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, क्योंकि सारे अपडेट अपन देते रहते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पर दोनों के दोनों क्वेश्चन एज ए टिच अपन ने करवा रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर अथवा के अंदर भी जो क्वेश्चन आए थे, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे इंपोर्टेंट के तौर पर। बताओ भाई, जो मैंने फिक्स बताया था आपको वही पेपर आ रहा है, वही सेम पेपर भाई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ उसके अंदर। एक आध क्वेश्चन को छोड़कर जो हर साल अपडेट होते रहते हैं बेटा, एक आध क्वेश्चन तो हर साल नए आते भी हैं। हर पूरा पेपर तो नहीं बता सकते अपन, इसलिए मैंने 90% ही बोला कि भाई 90% पेपर मिला। 90 बहुत होता है, पास होने के लिए 40% चाहिए आपको। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट नंबर 4, भाई यूनिट नंबर 4 में तो क्या क्वेश्चन दिए हैं। मैंने कहा था कि भाई सिंप्लेक्स मेथड का सवाल आएगा, आया आपके सामने, चेक कर लो। सिंप्लेक्स मेथड का सवाल आ चुका है यहाँ पर। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर ऊपर वाला जो सवाल है, आप देख सकते हो कि ये सवाल भी किसका है, कॉन्वेक्स सेट का। ये भी मैंने करवाया था, किस लेवल से पढ़ाया था पता है ना आपको, पूरा पढ़ाया था। कॉन्वेक्स सेट ये भी मैंने करवाया आपको, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हो गए आपके। अगर ये भी नहीं हो पाए होंगे तो भाई साहब ये क्वेश्चन मैंने जरूर करवाया था आपको। यहां पर परिवहन समस्या, ठीक है, यहां पर मैंने इसको भी असाइनमेंट प्रॉब्लम और आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दोनों के क्वेश्चन मैंने करवाए थे, मना ही नहीं कर सकते आप। तो बेटा अगर जिस बच्चे ने अंतिम 10 दिन के अंदर भी पढ़ाई करी है, अंतिम 5 दिन भी पढ़ा है, वो अपने रिवीजन बैच से अपने कंटेंट को 100% पास होके निकला है। मैंने ये भी बताया था कि कौन सी यूनिट पढ़नी है, कौन सी पहले पढ़नी है। अगर जिस बच्चे ने लास्ट की 2 यूनिट भी पढ़ी थी ना, वो बच्चा पास होके निकलेगा। ठीक है, तो बेटा इसी तरीके के पीएससी के कंटेंट के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट जरूर कर देना भाई, जिसका पेपर अच्छा गया, जो अपन से पढ़ा है, दिल से कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट वगैरह हो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।